हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस। दोस्तों, 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यूपी तो पहले से पेट का एग्ज़ाम था, तो उसमें सम्मिलित होने के लिए थोड़ा 2 दिन बिजी थे हम लोग, तो इसलिए GDS जीके क्लासेस पे क्लासेस 2 दिन नहीं चली है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज स्टार्ट करेंगे फिर से हम SSGD कांस्टेबल 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए। आपका मार्च में ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा SSGD का, ठीक है। तो तैयारी करिए। स्ट्रेटजी के 30 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि आपके हमेशा एसएससी एग्जाम्स में आते हैं, ट्रेडिंग टॉपिक से। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जाके ले सकते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों, आत्मीय सभा की जो स्थापना किया गया था वो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना भी आपके राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अब नोट्स लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा उसमें कि ब्रह्म समाज और ये आपका आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था। ये भारतीय समाज सुधारक थे आधुनिक भारत के। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि चूहे मारने का जो जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो चूहे मारने का जो जहर होता है, इसको बनाने के लिए जिस रासायनिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। क्या नाम है? पोटेशियम साइनाइड। सही उत्तर क्या होगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा। चूहे मारने का जो जहर है, इसको बनाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह आपका पोटेशियम साइनाइड होता है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो भारत की यहाँ पे बात हो रही है कि अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर फेमस है दोस्तों, तो वह आपका है नासिक, ठीक है। कौन सा है? नासिक। देखिए, नासिक आपके महाराष्ट्र में पड़ता है और नासिक जो होता है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्याज वाज का उत्पादन भी होता है, सब्जी के लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ अंगूर के पैदावार के लिए ये बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो देखिए, पृथ्वी एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक इसको जाने में जो है, ये जितना घूमती है एक देशांतर, वो 4 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में घूमती है 4 डिग्री। तो 1 घंटा पूछ रहा है दोस्तों, तो इसे गुणा कर दीजिए, ठीक है। 1 मिनट में कितना? 4 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है। तो देखिए, पृथ्वी जो है एक देशांतर में होता है 4 मिनट, ठीक है। एक देशांतर में आपका कितना होता है? 4 मिनट। तो कह रहा है कि 1 घंटा में होगा आपका 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना घूम लेगी? तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 60 वाला कितना हो जाएगा? तो ये सीधा हो जाएगा 15, ठीक है। 15 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है दोस्तों? 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ठीक है। देखिए, समझिए, 1 डिग्री बराबर, ठीक है, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है आपका 4 मिनट। तो ठीक है, तो 15 × 4 = 60 हो गया, ठीक है। अरे, 60 में 4 से भाग दोगे तो 15 आ जाएगा, तो ये 15 डिग्री हो गया ना, ठीक है। तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी 1 घंटे में। अब पूरा 24 घंटा की अगर जो बात कर लोगे, तो 360 डिग्री जो है 24 घंटा में घूमती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये सबसे पहला अपना व्यापार सूरत के लिए सूरत में कोठी यानी कारखाना बनवाया था, ठीक है। सूरत कहाँ है आपका? गुजरात में, ठीक है। और गुजरात का ही जो एक शहर है अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सबसे पहला कारखाना अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था सूरत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों, भारत में मंत्रिपरिषद जो होता है, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के। तो आपके विकल्प में जो बी विकल्प यहाँ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए कि फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी और आगरा का जो लाल किला है, ये बनवाया गया था आपके अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर, जो कि मुगलों में सबसे महान इसको कहा जाता है, इसके द्वारा ये बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए। तो दोस्तों, पंजाब केसरी कहा जाता है आपके लाला लाजपत राय को, ठीक है। लाला लाजपत राय देखिए आंदोलन करते हुए
सिर पे इनके चोट लग गई थी अंग्रेजों के डंडे से, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इन्हें लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सही है। इसका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। आगे का क्वेश्चन है कि रूबल किस देश की मुद्रा है। तो दोस्तों रूबल आपके रूस में चलता है। ठीक है, मुद्रा से क्वेश्चन बड़ा पूछता है दोस्तों। अभी एसएससी सॉरी यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी ऐसे ऐसे मुद्राओं का बोत्सवाना का पूछ रहा था। ठीक है, तो ये मुद्रा से आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अष्टप्रधान मतलब 8 बहुत ही श्रेष्ठ लोगों की सूचियाँ होती थी, यानी ये मंत्री होते थे। ठीक है, तो अष्टप्रधान का जो गठन किया था वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, शिवाजी ने अपने लिए 8 प्रधान मतलब मंत्री नियुक्त किए थे, जो कि विशेष व्यक्ति होते थे। ठीक है, बहुत ही खतरनाक लोग होते थे ये जो 8 लोग होते थे। तो अष्टप्रधान का जो गठन किया गया था वह शिवाजी के द्वारा किया गया था। अब बात करेंगे शिवाजी कौन थे, तो भाई मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस होता है इसमें इफेक्ट ज़्यादा करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश 1971, आपने सुना होगा भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने जो पाकिस्तान थे इनको बहुत बुरी तरह से हरा के और बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया। ठीक है, तो वहाँ पे 1971 में इस बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1971 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। अब स्टार्च के पाचन से मानव शरीर में कौन सा एंजाइम होता है जो संबंधित होता है दोस्तों, तो ये होता है एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज जो होता है यह मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित एंजाइम होता है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प भी होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी से, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। अगला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये भारत का एक जलप्रपात है और यह पूछ रहा है कि आपका किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जोग जलप्रपात जो है यह आपके शरावती नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि जोग जलप्रपात आपके शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है मुंबई CST। ठीक है, मुंबई CST। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मध्य रेलवे का आपका इस मंडल का मुख्यालय है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आयरन की कमी से रोग होता है आपका एनीमिया। ठीक है, एनीमिया यानी शरीर में जब रक्त की कमी होगी तो आयरन की कमी होगी ब्लड में, तो आपको एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। सभी लोगों ने मगध का इतिहास पढ़ा होगा। मगध 16 जो महाजनपद हैं इनमें सबसे श्रेष्ठ और खतरनाक महाजनपद था। ठीक है, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले तो आपका बृहदर्थ जो था, बृहदर्थ से स्टार्ट होता है, बृहदर्थ से खत्म होता है, यानी सबसे पहले बृहदर्थ नामक व्यक्ति ने ही इस मगध राज्य का उत्कर्ष किया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम शासक भी होता है वो भी आपका बृहदर्थ था। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है, उसमें आप सबसे देखेंगे सबसे महान अभी घनानंद वाला तो थे ही, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, तो मौर्यों ने भी शासन किया बहुत ही खतरनाक, तो ये था। ठीक है, सही उत्तर आपका हो जाएगा मगध, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है 1946 में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चित प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। तो 1946 में आए कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी आपकी कुल 3। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है। ये क्वेश्चन बड़ा छपते हैं दोस्तों, जैसे टेढ़े मेढ़े जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा आपके छपते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो यहाँ विकल्प डी है
ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न में है कि दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन अगर जो आता है आपके कि अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन कब हुआ था, तो दिसंबर 1928 में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके राम मनोहर लोहिया जी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र में आर्य, ठीक है, आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था पंडित रमाबाई द्वारा। ठीक है, इन्होंने स्त्रियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था दोस्तों सबसे पहले। तो ये काफ़ी चर्चित महिला भी हैं और बहुत ही सही कार्य और सराहनीय कार्य भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो सही उत्तर विकल्प बी होगा। महिलाओं को तो इनके बारे में जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? देखिए यूपी ट्रिपल पेट में भी ऐसे सन फ्रांसिस्को में वो वाला पूछा था। ठीक है, स्थापना वाला। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो भारत से बाहर जिन सोसाइटी या किसी ऐसे विभाग की स्थापना की गई है, ठीक है, आंदोलन से संबंधित, तो जो भारत के बाहर से हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ के कोलराइट करते चलेंगे। तो लंदन में 1905 में होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों ऐसे ही आगे चलेंगे। किस एकमात्र अफ्रीका नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? एकमात्र अफ्रीकी नेता जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं वो है आपके नेल्सन मंडेला। ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन कर रहा है दुलास्ती परियोजना। ठीक है, दुलास्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों दुलास्ती परियोजना की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके चीनाब नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि दुलास्ती परियोजना चीनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके केरल राज्य में स्थित है। सही उत्तर यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों केरल के समुद्री तट पर जो परमाणु खनिज पाया जाता है वो आपका मोनोजाइट है। बालू जो केरल के समुद्री तट पे बालू होते हैं, उन बालुओं में मोनोजाइट जो आपका एक परमाणु खनिज है यह पाया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आने वाले समय में भी पूछ सकता है। अगला देखिए कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा जो संयंत्र है ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और यह स्थापित किया गया है आपके तमिलनाडु राज्य में। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है, यानी राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में स्थित है। अब आगे का क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं, ऐसे जानने के लिए भी आप समझिए कि जब चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, और इनके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। शाम को आपको मिल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बैच और 11 बजे सुबह वाले शिफ्ट में आपको एसएससी जीडी की क्लास चलती है। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं व्हाट्सअप नंबर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।